जा करके पैसा आता है। अब ये पैसा जमा करके इन नौजवानों ने जलसा सजाया है। इस जलसा सजाने के बाद अगर कोई बेनमाजी आया है, अगर नमाजी पढ़कर चला जाएगा, मेरा यकीन है ये पैसा कबूल हो जाएगा। अगर कोई शराबी आया है, अगर कोई शराबी आया है, अगर तौबा करके चला जाएगा, मैं समझ जाऊंगा पैसा वसूल है। अगर कोई जुआरी आया है, उसने तौबा कर ली, तो समझ जाऊंगा जलसा भी कबूल है, पैसा भी कबूल है। वरना याद रखना, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसियत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान सरजमीनी शान, नारे हैदरी। समझ रहे हैं आप, ये जलसे बड़ी मेहनत से सजाए जाते हैं। और बिलखुसूस मैं नौजवानों की बारगाह में गुजारिश करूंगा, अगर वाकई दिल से जलसा सजाया है, दिल से सजाया है जलसा, तो इस पर अमल भी करना। ये ना हो कल को मोहल्ले में, मैं तो देख ही रहा हूं ना 24 घंटे, मैं तो यहीं का हूं। नाज़िर भाई मुझे कहाँ जाना है, लग जाएगा पता। आखिर जलसा दीन समझने के लिए सजाया गया था या नाम के लिए सजाया गया था? 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट नजर आ जाएगा। मैं कल से नहीं, परसों से भी देख लूंगा, 1 हफ्ते के बाद भी देख लूंगा। अगर मस्जिद से हय्या अलल सलाह की अज़ान की आवाज आएगी और नौजवान चौराहों पे खड़े रहेंगे, मैं समझ जाऊंगा जलसा दिखावे के लिए किया गया था। अगर मस्जिद से अज़ान की आवाज आएगी, इनकी बातें खत्म ना हुई, मैं समझ जाऊंगा जलसा दिखावे के लिए किया गया था। अगर नौजवानों ने अपनी गप्पे शप्पे ना छोड़ी और मस्जिदों का रुख ना किया, मैं समझ जाऊंगा जलसा दिखावे के लिए किया था। और ये अज़ान सुनकर मस्जिदों की तरफ जाने लगे, मैं समझ जाऊंगा इन्होंने दीन सीखने के लिए जलसा किया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला हज़रत फैजाने साजिबिया सरजमीने शान, नारे हैदरी। सबसे ज्यादा कमी जो नौजवानों के अंदर है, सबसे ज्यादा कमी वो ये है कि हमारे यहाँ नौजवान बेनमाजी बहुत, बेनमाजी बहुत। मस्जिद से अजान की आवाज आती है, लेकिन यहाँ चौराहे की भीड़ खत्म नहीं होती है। मस्जिद से अजान की आवाज आती है, यहाँ के बुजुर्गों की बातें खत्म नहीं होती हैं। मस्जिद से अजान आ रही है कि हय्या अलल सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ। मस्जिद का मुअज्जिन पुकार पुकार कर कह रहा है हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। मस्जिदें तुम्हें कामयाबी की तरफ बुला रही है, लेकिन एक मुसलमान क्या हो गया है, दिनों रात बातों में लगा हुआ है। शराब खाने के अड्डे आबाद कर रहा है, जुआ खाने के अड्डे आबाद कर रहा है, सट्टेबाजी में लगा हुआ है कि तुम्हें पता नहीं है और तुम ये चाहते हो कामयाबी तुम्हारे कदमों में आ जाए। तो याद रखना, कामयाबी शराब खाने में लगी है, कामयाबी जुआ खाने में लगी है, कामयाबी गप्पे शप्पों में लगी है। अरे कामयाबी कहाँ है? जो मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। अगर तुम मस्जिद में चले जाओगे, तुम कामयाब होते हुए नजर आओगे। कामयाबी अगर कहीं पर है तो वो नमाज के अंदर है। और आज नमाजों से हमारा नौजवान तबका बिल्कुल दूर। और हद तो ये है, किसी को तो वुजू और गुस्ल का तरीका ही नहीं पता। और इससे आगे बढ़ के बता दूं, अगर वुजू और गुस्ल आता भी है तो मस्जिद में जाते हैं, एक दूसरे को कॉपी करके नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता जुमे में रकातें कितनी है, खुद देखा है अपनी आंखों से। मुसलमानों, अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें वो नबी मिला है जो सारे नबियों का सरदार है नहीं? अभी नारा लगा रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या लगा रहे थे? लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा हमारे दिलों की धड़कन है। लेकिन कभी इस माना का, इस लफ्ज का माना भी समझा आपने? लब्बैक या रसूल अल्लाह का माना क्या है? क्या माना है लब्बैक या रसूल अल्लाह का?
कोई भी मजमे में से खड़े होकर बता सकता है, इजाजत है, बता दे लब्बैक या रसूल अल्लाह का माना क्या है। बस नारे ही लगाते हो, इसी बात का तो शिकवा है हमें कि खाली नारेबाजी में आ गए हो। फिर हमारे ऊपर टाइटल लगाया जाता है, ये नए मौलाना है, ये खुराफाती हो गए हैं, अरे ये नई नई बातें छेड़ देते हैं, ताज़िये को लेके हमें बदनाम किया जाता है, हमें खुराफाती कहा जाता है। अरे तुम जिसके नारे लगाते हो तुम्हें नारों का मतलब पता नहीं है, खुराफाती हमें बताते हो। अरे मातम करो अपने नसीबे पे, तुम्हें तो फातिया ना आती है, तुम्हारे तो बाप का इंतकाल हो जाए, फातिया के लिए हमें ढूंढते हो। तुम्हारे यहाँ जुमरात वाले दिन अगर हम ना मिले तो फातिया ना हो और हमें खुराफाती बताते हो। अरे समझ जाओ और इस दीन को समझ लो, वरना याद रखना दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, ये दुनिया तुम्हें खत्म करना चाहती है। अरे क्या तुम नहीं देखते हो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, इन जालिमों ने क्या किया है, कभी तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीनी है, कभी तुमसे तुम्हारे मदरसे छीने गए, कभी तुमसे तुम्हारी खानकाहें छीनी है। अरे ये दुनिया तुम्हें मिटाने में लगी हुई है और मुसलमानों तुम कहाँ गफलत में डूबे हो। कोई शराब खाने पर है, कोई सट्टेबाजियों में है, कोई नशे में लपट है। मुसलमानों जरा याद तो करो, आखिर तुम्हें क्यों भेजा गया था, आखिर तुम्हें क्यों बुलाया गया था। अरे तुम आखिरी नबी की उम्मत हो, मेरे नबी ने तुम्हें बड़ी मोहब्बत से नवाजा है, मेरे नबी तुम्हें याद कर करके रोया करते थे। जब मेरे नबी दुनिया में आए थे तुम्हें याद कर रहे थे, जब मेरे नबी मेराज पर गए हैं तो तुम्हें याद कर रहे थे, जब मेरे नबी दुनिया से गए हैं तो हमें याद कर रहे थे। मेरे आका अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं, मेरे आका अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उम्मत ने क्या किया है, उम्मत ने तो अपने नबी की आंखों को ठंडक भी नहीं पहुंचाई। समझ रहे हैं, इस उम्मत ने अपनी नबी की आंखों को ठंडक भी नहीं पहुंचाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बात को समझो जरा, क्या बात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। कैसे उम्मती हो अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते और दावा करते हो जन्नत में जाने का। अरे कदम दूर पर अपनी मस्जिद न जा सके तो जन्नत में कैसे चले जाओगे। कदम दूर पर अपनी मस्जिद में ना जा सके तो कैसे जन्नत में जाने का दावा करते हो। ये तुम्हारा ख्याल बातिल है, तुम्हारी खाम ख्याली है। इसलिए बारगाह मुस्तफा में आ जाओ, अपने रब की बारगाह में तौबा कर लो, उसकी रहमत के दरवाजे खुले गए। वो तो इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। अगर कोई बंदा उसकी बारगाह में सच्ची तौबा करता है वो ऐसे माफ कर देता है जैसे कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। पापा जिंदाबाद, वो ऐसे माफ करता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ हो। कोई आए तो सही उसकी बारगाह में, लेकिन क्या करें भाई, समझाएं तो किसको समझाएं, किसको समझाएं। आज हमारा नौजवान तबका शराब पीने में बहुत आगे। शराब सट्टा, मैंने देखा है 15-15 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं। शराब, और फरमाया गया रिवायात के अंदर आता है जो कोई शराब का एक घूंट पीता है उसकी 40 दिन तक कोई नमाज दुआ कबूल नहीं होती है। इस शराब की नहुसत देखें, थोड़ी तवज्जो इधर रखें। और इस शराब का एक बवाल और बताऊं मैं आपको। शराब पीकर आते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, बीबी से झगड़ा करते हैं, और बीबी से झगड़ा करने के बाद नौबत यहाँ तक पहुंचती है बीबी को दे दी नशे की हालत में तलाक। बताओ ये केस है कि नहीं है सामने। अभी 15 दिन पहले एक औरत ने मुझसे कहा खुद हजरत कि मेरे शौहर रात में आए, शराब पी, झगड़ा किया, मुझे तलाक दे दी। और सुबह को कह रहा है वो मैंने नशे की हालत में तलाक दी थी। मसला सुन लो, शराब पीने के बाद चाहे हालत नशा में तलाक दी हो, चाहे गैर हालत में तलाक दी हो, अगर तलाक दी है चाहे नशे की हालत में दी हो, चाहे नशे के अलावा दी हो, तलाक वाक़ई हो जाया करती है। बचाओ रिश्ते, शराब के चक्कर में रिश्ता खत्म कर लिया और किसी को बता भी नहीं रहा है। अब जिनाकारी चल रही है, पूरे महीनों महीने साल जिंदगी चली गई।
जब बीबी से तलाक हो गई तो क्या का रिश्ता? बताओ ऐसा है कि नहीं? भाई कम से कम कुछ मुहासबा तो करें। ये शराब क्या क्या नहीं करवा देती है। मैं आपको बताऊं, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, अगले लोगों में एक शख्स था। तो मैं शराब की नहूसत बता रहा हूँ, शराब की नहूसत क्या होती है। अगले जमाने में एक शख्स था, बड़ा इबादत गुजार, अल्लाह वाला था, बड़ी इबादत किया करता था, नौजवान था, खूबसूरत था, अल्लाह अल्लाह किया करता था। हाय अफसोस, एक औरत उस पर फरेफ्ता हो गई, एक औरत उस पर दीवानी हो गई। अब औरत ने चाहा कि इस इबादत गुजार नेक नौजवान को अपने जाल में कैसे फंसाया जाए, कैसे फंसाया जाए। इबादत गुजार था, अल्लाह वाला था, इतनी आसानी से तो जंगल में नहीं आ सकता था वो। उसने क्या काम किया, उस औरत ने एक लड़के को भेजा इस नौजवान के पास और क्या कहलाया कि तू इबादत गुजार है, तू अल्लाह वाला है, तू बहुत नेक है, एक गवाही में तेरी जरूरत पड़ रही है। फुला औरत ने तुझे बुलाया, वो अल्लाह वाला था, सीधा सच्चा था, चला गया बेचारा। भाई नेक लोगों को तो गवाही में बुलाया जाता, निकाह के वक्त भी टोपी वाले दाढ़ी वालों को ढूंढते हैं, चाहे शादी में लेके जाएं, जिसको चाहे ले जाएं, लेकिन निकाह के वक्त सब दाढ़ी वाला ही होगा। ये भी हमारे यहाँ का मसला है नहीं? तो अब सुने, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, वो नौजवान बड़ा इबादत गुजार था, एक औरत दीवानी हो गई। उसने सोचा कैसे इसको अपने जाल में फंसाया जाए। उसने उस नौजवान को बुलवाया, बुलवाने के बाद एक अंदर कमरे में ले गई और कमरे के बाहर ताला लगवा दिया। अब नौजवान सामने उस औरत से कहता है, आखिर बता मुझे क्यों बुलाया था तूने, क्या बात थी जो तूने मुझे बुलाया है, बता। उस औरत ने अपने दिल की बात कह दी। क्या कहा उसने? 3 ऑप्शन दिए, 3 कहा, या तो मेरे साथ मुंह काला कर, या ये नौजवान एक लड़का और वही खड़ा था, या तो तू ऐसा कर इसको कत्ल कर दे, या एक बर्तन में शराब रखी है तो इसको पी ले। 3 ऑप्शन दिए, 3, या तो मेरे साथ मुंह काला कर, या फिर तू ऐसा कर इस नौजवान को कत्ल कर दे, या इस बर्तन में जो शराब है वो शराब पी ले। अगर तू नहीं करेगा ऐसा कुछ तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। बदनामी कराने में वक्त ही कितना लगता है, मोहल्ले में शोर करने की ही तो बात है। सारी तेरी इबादतें रखी रह जाएंगी, तेरी सारी नमाजें रखी रह जाएंगी, तू दुनिया में भी बदनाम हो जाएगा, मुआशरे में भी बदनाम हो जाएगा, लोग तुझे बद निगाहों से देखेंगे, लोग तो फिर यही ख्याल करेंगे बड़ी इबादतें किया करता था, एक औरत के साथ पकड़ा गया है, बड़ी इबादतें किया करता था, एक औरत के साथ मुंह काला करता पकड़ा गया है। उसको अपनी इज्जत का ख्याल आया और उसने उस औरत से कहा, चलो ठीक है मैं शराब पी लेता हूँ। क्या कहा उसने? चलो ऐसा कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, कत्ल करेंगे ये तो बड़ा गुनाह है, इसके साथ मुंह काला करूंगा तो ये तो उससे बड़ा गुनाह है। शराब पी लेता हूँ, ये तो खाली मेरे ही मामला है, ये तो मैं ही तो पीऊंगा, खाली मुझे ही तो नशा होगा। लेकिन हाय इस शराब की नहुसत, इस शराब की नहुसत। अब इस शराब ने क्या किया, उसने एक घूंट पिया, एक घूंट पीने के बाद उसको कुछ सुरूर चढ़ा। अब कुछ सुरूर चढ़ने के बाद उसके दिमाग में कुछ मस्ती आई। अब मस्ती जब चढ़ती है तो यार क्या नहीं हो जाता है। उसने और शराब मांगी है और शराब दे दी गई है, उसने और शराब मांगी है और शराब दे दी गई है। अब वो मस्त हो जाता है। अब इसी नशे की हालत में अभी कत्ल करने से मना कर रहा था, उसी कत्ल कर देता है। नशे की हालत में नौजवान को कत्ल कर दिया है, अभी मना कर रहा था औरत के साथ बदफेली नहीं करूंगा, लेकिन शराब का नशा चढ़ चुका है। अब उसने औरत के साथ बदफेली भी की है। तो पता ये चलता है एक शराब पीने के बाद इंसान का दिमाग चल जाता है, ना तो रिश्तों की कदर बचती है, ना बाप का तकद्दुस बचता है, ना माँ का वकार बचता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था ये शराब बड़ी नहूसत है, ये बड़े गुनाहों में से है, इससे बचते रहना, वरना ये वो काम करवा देती है जिसकी किसी ने आज तक उम्मीद ही ना की हो। हाँ देख रहा हो शराब ने क्या करवा दिया। अभी तक मना कर रहा था कत्ल से, लेकिन शराब पी तो कत्ल भी कर दी।
हाय शराब की नहुसत, इस शराब ने बड़े घर बर्बाद कर दिए, लोगों का जीना हराम कर दिया इन शराबियों ने। पी पी के घरों में आते हैं, करते हैं मोहल्ले को परेशान। अल्लाह हिदायत दे, मुसलमान के दिल को तकलीफ पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है। मुसलमानों को सताते हो, शर्म नहीं आती? शराब पी पी के आते हो, घर में ड्रामे बनाते हो, शर्म नहीं आती? जब मूत पी पी के आते हो, माँ बहनों की गालियां देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हें अपनी माँ का ख्याल लगी है, लेकिन किसी पड़ोसी के घर में जो माँ है उसका तो ख्याल कर ले। तुझे तेरी बहन का ख्याल लगी है, किसी दूसरे के घर में बहन है उसका तो ख्याल कर ले। तुझे किसी के रिश्ते का पकड़ नहीं है, अरे किसी के दूसरे रिश्ते का ख्याल कर ले। लेकिन ये शराबी है, इन्हें ना तो किसी की इज्जत का ख्याल है, ना किसी के पास का ख्याल है। ये तो शराब में पी करके मस्त हो जाते हैं और फिर दुनिया में भी बर्बाद होते हैं और बरोज़े महशर भी ये बड़े खसारे में होंगे। बाबा बेशक दुनिया में भी रुसवा होंगे, कल बरोज़े महशर देखना बड़े नहूसत में होंगे ये लोग। इसलिए इन शराब से बचो। दूसरी चीज जो हमारे यहाँ पाई जाती वो पाया जाता सट्टा। सट्टा, अरे हजरत बहुत तेजी के साथ चल रहा है सट्टा। हाँ, और ये सट्टा ऐसे नहीं चल रहा है, बाकायदा नंबर बताए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और इस पर भी नहीं, अब तो वो चल रहा है गेम लूडो पे नौजवान ये तबका हमारा बर्बाद हो चुका है, बर्बाद। उस पर खेल रहे हैं ये सट्टा है यार, बर्बादी कहां से बयान करूं, दर्द है सीने में। कहां से इनको बताया जाए? जिन पैसों को तुम इन सट्टेबाजी में कमाते हो, ये हराम का पैसा होता है। इसी पैसे से तुम घर में राशन भी लेके आते हो, इसी पैसे से घर में चावल भी लेके आते हो, इसी पैसे से घर में दूध भी लेके आते हो, अगले दिन सब्जी भी खरीदी जाती है। ये वही हराम का पैसा होता है जो तुम अपने बच्चे के पेट में डाल रहे हो। ये वही हराम का पैसा है जो अपनी बीवी को खिला रहे हो। ये वही हराम का पैसा है जो अपनी औलाद को खिला रहे हो। फिर मौलवियों के चक्कर लगाते हो। साहब मौलाना साहब, हमारा बेटा हमारी फरमाबरदारी नहीं कर रहा है, हमारी औलाद हाथ से निकली जा रही है। मैं तुमसे कहूंगा, अगर अपने बच्चों को हराम का लुकमा खिलाया है उसका खमियाजा उठाओ। अगर तुमने हलाल खिलाया होता तो अल्लाह की कसम तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फरमाबरदार नजर आते। समझ रहे हैं आप? ये हलाल कमाई जो होती है ये अपनी औलाद के अंदर बड़ा असर डालती है और हराम का एक लुकमा नस्लें बर्बाद कर देती है। इसलिए सट्टेबाजी से बचो, ये बहुत बड़ा गुनाह है सट्टेबाजी। चूंकि वक्त नहीं है, इजाजत नहीं दे रहा वक्त मुझे, वरना बातें तो हजार है मेरे पास। इतनी खुराफातें जमा हो गई, कहां से समझाया जाए लोगों को? हमें तो ये कह के छोड़ दिया जाता है, ये नए मौलाना नई बातें खुराफाती हो गए। भाई चलो हम खुराफाती हो गए, कोई बात नहीं, कम से कम तुम ही बन जाओ सही। हम खुराफाती हैं तो क्या है, तो तुम्हें हमें बता दो क्या सही है क्या गलत है। 8 साल किताबें मदरसे में हमने पढ़ी, कुरान हमने पढ़ा, हदीस हमने पढ़ी, इल्मे नहव हमने पढ़ा, इल्मे तफसीर हमने पढ़ी, अरे इल्मे बयान व कलाम हमने पढ़ा, इल्मे बलागत व फसाहत हमने पढ़ा। लेकिन ये सामने वाला जाहिल ये समझता है हम इनको अपनी बातों से डरा लेंगे। अरे तुम डरा तो लोगे लेकिन हम खामोश भी हो जाएंगे, क्योंकि जाहिल का किसी आलिम से मुकाबला नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान बोलता है, कुल हल यस्तविल लदीना वल्लदीना ला यअलमून। कुरान साफ कहता है कि आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारी बातें सुन के फिलहाल थोड़ी देर खामोश हो जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि आलिम का और जाहिल की कभी बराबरी, हम जहालत का कहां तक जवाब देंगे? तुम करते रहो जहालत है अपनी हैं। जिस चीज को कहो तो कहते हैं सब चलता है, कहते हैं सब चलता है। आज शादियों के प्रोग्राम ले लो, वो खड़े होकर जो खाना चल रहा है नहुसत, अल्लाह की कसम इतना गुस्सा आता है उस वक्त जब ये खड़े होकर खाना करते हैं। क्या कहते हैं वो? खिलवाने वालों का मामला ऐसा है, मिलते नहीं है खिलवाने वाले। अल्लाह के बंदे, तूने 10 लाख शादी में खर्च कर दिए, 20,000 के वेटर तुझसे नहीं हो सकते थे क्या? लेकिन मामला वो थोड़ी है, अपने नबी की सुन्नत को भी तो बदनाम करेंगे। भूल जाते हैं जिस नबी ने रातों को उठ कर तुम्हारे लिए दुआएं की हो, जिस नबी ने तुम्हारे खातिर ताइफ के मैदान में पत्थर खाए हो, जिस नबी ने तुम्हारे खातिर रास्ते में कंकर और पत्थर खाए हो, जिस नबी ने तुम्हें उठ कर दुआओं में मांगा हो, जिस नबी को ऊपर इतनी परेशानियां आई हो लेकिन वो तुम्हें कब्र में भी नहीं भूलता है।
नबी को भूल जाते हो। शादी के नाम पर इतनी खुराफातें जमा कर दी है, हल्दी के नाम पर बेहयाई हो रही है, अरे नाच नालों की रस्में लगाई जा रही है, डांस किया जाता है घर में, डांस घर की बेटी नाच रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भाइयों, तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने नाचती है, तुम्हारी गैरत कहाँ मर जाती है? बाप मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरे सामने तेरी बेटी नाचती है, आखिर तू पानी में डूब कर क्यों नहीं मर जाता है? चाचा तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरे सामने तेरी बेटी नाचती है, अरे इस पे फख्र करते हो और ये कह के छोड़ दिया जाता है साहब मॉडर्न जमाना है, सब चलता है। मैं तुमसे कहूँगा जब मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह पाक तुमसे पूछेगा, उस वक्त ये कह देना सब चलता है, उस वक्त कहना सब चलता है। देखेंगे फिर क्या होता है। मैदान महशर में कह के देखना सब चलता है, पता चल जाएगा क्या होता है। मेरे अजीजों, एक नबी की सुन्नत को बदनाम कर डाला तुम लोगों ने जरा से शादी के चक्कर में खड़े होके खाना। बुरा मत मानना मेरी बात को, ये नबी की सुन्नत है, इसको हल्के में मत ले लेना। नबी की आम सुन्नत है ये, इसको आम सुन्नत नहीं है, हल्के में मत ले लेना। समझ रहे हैं आप? खड़े होके खाने को बंद करो। अपनी शादियों में जहां तुम 10-5 लाख खर्च करते हो, वहीं से 10-15 हजार एक्स्ट्रा खर्च कर लो और बेटों का इंतजाम कर लो और अपने नबी की सुन्नत को जिंदा कर लो। कसम रब्बे काबा की, जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता करता है। नबी की एक सुन्नत को जिंदा करो, अल्लाह पाक 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कोई कोशिश तो करे, करो कोशिशें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मदद फरमाएगा। आखिरी बात कह के रुखसत हो जाऊं, नमाजी बन जाओ, सट्टेबाजी छोड़ दो, शराब पीना बंद कर दो, और फिर तुम देखना कितने अच्छे मुसलमान तुम लगोगे। और आज से अहद कर लो, अब तक जितनी नमाजें कज़ा हुई हैं, अल्लाह के बारगाह में तौबा करेंगे और इंशाअल्लाह सच्चे पक्के नमाजी बनते नजर आएंगे। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह नमाज। मैं हाथ भी नहीं उठा रहा हूं, बस अपने दिल में तहिया कर ले, इंशाअल्लाह सच्चे पक्के नमाजी बनेंगे, खुराफातों को छोड़ देंगे, शादियों को थोड़ा सस्ता करो, निकाह को आम करो और अपनी नबी की सुन्नत को पामाल मत करो। फिर देखना इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब होते नजर आओगे, है नहीं? और दो आखिरी बात ये कि तालीम को आम करें। तालीम जब तक किसी घर में नहीं पहुंचती है, घर पूरा का पूरा वीरान और जहालत में घिरा रहता है। अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़ी फिक्र से और बाप लेकर के जाता है स्कूल। भाई हमें तालीम से कोई गर्ज नहीं है, आप अपने बच्चे को बेहतरीन तालीम सिखाइए, बेहतरीन स्कूल में भेजिए, बेहतरीन जगह पढ़ाइए, लेकिन यार इतना अपने सीने पे हाथ रख करके मुझे बता दो, अपनी औलाद को तुम दुनिया की तालीम दे रहे हो, अपने बच्चों को तुम बेहतरीन तालीम दे रहे हो। कोई वकील बना रहा है, कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई एडवोकेट बना रहा है, कोई एसपी बना रहा है, लेकिन ये दुनियावी तालीम की डिग्रियां हैं, ये यहीं पर रह जाएगी। लेकिन कब्र में ना तो कोई दुनियावी डिग्री चला करती है, ना मैदान महशर में कोई दुनियावी तालीम चलेगी। अगर मैदान महशर में अगर कोई तालीम काम आने वाली है, वो अल्लाह का कुरान काम आने वाला है, वो अल्लाह के नबी की हदीस काम आने वाली है। अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में भेजो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का दीन जरूर वरना फिर वही होगा, बाप का इंतकाल हो जाएगा और जनाजा रखा होगा और ये लोग ढूंढते होंगे फातिहा के लिए। क्यों? क्योंकि ना बाप ने दीन सिखाया, कभी इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि अपने बच्चों को दीन सिखा दें, है नहीं? तो ढूंढते फिरते हैं फातिहा के लिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो अपने बच्चे को इतना ना सिखा सका कि बाप के मरने के बाद उसके लिए दुआएं मगफिरत कर सके। इसमें वालिदैन की भी बड़ी कमी है, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही बेकार हैं, वालिदैन की भी अपनी कमी है, तरबियत नहीं करते हैं ठीक से। और याद रखना, अगर अपनी औलाद को तुमने अच्छी तरबियत नहीं की, दीन नहीं सिखाया, तो याद रखना बरोज़े महशर तुमसे इसके बारे में भी पूछा जाएगा।
हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, मुझसे भी पूछा जाएगा तुमने तकरीर इसलिए की थी ताकि लोगों के दिलों को तुम घुमा सको या नारे लगवा सको या अपनी वाहवाही करवा सको। और जलसा कराने वालों तुमसे भी पूछा जाएगा तुमने मजमा इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम कराया था या खाली नाम के लिए कराया था या अल्लाह और उसके रसूल का दीन सीखने के लिए किया जाता। एक बाप से भी घर के बारे में पूछा जाएगा, एक भाई से भी बहन के बारे में पूछा जाएगा, एक माँ से भी बेटी के बारे में पूछा जाएगा, एक गांव के प्रधान से भी पूछा जाएगा, एक मस्जिद के इमाम से भी पूछा जाएगा, एक मोहल्ले के मुस्तकीम से भी पूछा जाएगा, एक मोहल्ले के जिम्मेदार से भी पूछा जाएगा। इस भरोसे में मत रहना, भरोसे में ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। सबसे उसकी जिम्मेदारी के बारे में जरूर पूछा जाएगा, बेशक पूछा जाएगा हर एक की जिम्मेदारी के बारे में। अगर जिम्मेदारी ठीक से अदा करके गए हो तो फिर तो नजात है, और अगर जिम्मेदारी में कहीं भी कोताही की है तो सोच लेना बहुत बड़ा मामला पड़ जाएगा वहां पर कोई दुनिया में पलट कर आने का मामला नहीं है कि दुनिया में फिर से आ जाएंगे सही कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वहां पर मैदान महशर तो कायम ही इसलिए होगा जो दुनिया में किया उसका हिसाब किया जाएगा। मैदान महशर तो कायम ही इसलिए होगा कि जो तुमने दुनिया में किया है उसका हिसाब दिया जाए। तो अब अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया के अंदर भी कामयाब रहो और तुम बरोज़े महशर भी कामयाब रहो तो आ जाओ दामने मुस्तफा में, अपने अल्लाह को मना लो, उसकी बारगाह में सच्ची तौबा कर लो और अपनी निशानियों को सजदों में झुका दो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है उसने कभी गुनाह किया या ना हो। बस आखिरी शेर कह के रुखसत हो जाऊं। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में, हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं, और हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं, और बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। कितने कम ज़र्फ है रस्मे हया याद नहीं।